हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचएसएबी थ्योरी स्टूडेंट। ये इक्विलिब्रियम का पार्ट है, आयनिक इक्विलिब्रियम का, और जनरली स्टूडेंट इसको पढ़ाया नहीं जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। तो यहाँ पर हम एडवांस के अकॉर्डिंग इसको पढ़ रहे हैं। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी कहते हैं स्टूडेंट इसको, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी। और इसको स्टूडेंट किसने दिया था? पियर्सन ने, राइट। तो स्टूडेंट इसमें क्या कॉन्सेप्ट है हार्ड और सॉफ्ट एसिड और बेस का? तो इम्पोर्टेंट ये है कि हमें यहाँ से, अगर मैं एप्लीकेशन की बात करता हूँ, तो देन वी कैन डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, राइट। कोई भी मॉलिक्यूल है या कॉम्प्लेक्स है, हमें उसकी स्टेबिलिटी पता चल सकती है इस हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी से। जैसे अगर स्टूडेंट मेरे पास हार्ड एसिड है, राइट, अभी हम डिस्कस करेंगे हार्ड एसिड क्या होता है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई क्या यूज़ क्या है, एप्लीकेशन क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट अगर मेरे पास कोई हार्ड एसिड है और हार्ड एसिड अगर हार्ड बेस के साथ रिएक्शन करता है, राइट, तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा स्टेबल बनेगा। खास बात यह है कि यहाँ पर एक चीज़ और देखिए आप, कि अगर मेरे पास सॉफ्ट एसिड है और सॉफ्ट बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, राइट, तो यहाँ भी क्या होगा स्टूडेंट, मेरे पास स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा। अब आप कहेंगे कि सर दोनों ही स्टेबल हैं, राइट, तो फिर हमें कैसे आइडेंटिफाई होगा? तो इसमें एक अच्छा तरीका ये है स्टूडेंट कि यहाँ पर जो हार्ड एसिड हार्ड बेस है वहाँ पर आपका बनेगा आयनिक बॉन्ड मॉलिक्यूल, राइट। और अगर मेरे पास सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस है तो यहाँ बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो इससे मुझे आइडिया लग जाएगा स्टूडेंट कि हमारे मॉलिक्यूल में कोवेलेंट नेचर है या आयनिक, वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये चीज़ क्लियर है, ये एप्लीकेशन आपको क्लियर हो गया। अब होता क्या है सर हार्ड एसिड और हार्ड बेस और सॉफ्ट एसिड? तो सबसे पहले हम हार्ड एसिड की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। हार्ड एसिड के रेस्पेक्ट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो होंगी? तो देखिए, हार्ड एसिड में मेनली हमारे पास जो रहता है ये स्टूडेंट मेटल आयंस रहते हैं। क्या रहते हैं? मेटल आयंस। तो बेसिकली अगर मैं आपसे कहूँ तो हम ये कह सकते हैं कि मेटल आयंस के रेस्पेक्ट में कि दे हैव एक्सेप्ट राइट मेटल एटम, राइट। तो एक्सेप्टर मेटल एटम ऑफ स्मॉल साइज। मतलब क्या हुआ कि ये स्मॉल साइज के मेटल एटम हैं, राइट। तो स्मॉल साइज के मेटल एटम अगर हैं, जैसे स्मॉल साइज में मेटल एटम कौन आ जाएगा वो भी अभी मैं बताऊंगा आपको, राइट। लेकिन ये पहली प्रॉपर्टी नहीं है स्टूडेंट, और भी है, वो भी देख लो आप। वो क्या है कि देखिए यहाँ पर, जैसे ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि भाई यहाँ पे क्लियर है स्मॉल साइज का मेटल होना चाहिए, राइट। दूसरा क्या स्टूडेंट कंसीडर करना है कि जो एक्सेप्टर है ना, एक्सेप्टर मतलब यही मेटल, एक्सेप्टर मतलब पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है यहाँ स्टूडेंट। एक्सेप्टर मतलब मेटल पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको एक्सेप्टर को आप और किसी वे में ना लें, तो मेटल प्लस है। अब बात हो रही है कि भाई जो मेटल है वो कैसा होना चाहिए? हाईली पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हाईली पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो हाईली पॉजिटिव चार्ज अगर है तो वो हार्ड एसिड माना जाएगा, राइट। हाईली पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा? जो हम पता है स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट से होगा। मतलब जितना ज्यादा चार्ज आयन उतना ज्यादा हार्ड हो जाएगा, राइट। या फिर आप कह सकते हैं ऐसा चार्ज आयन का भी कॉन्सेप्ट नहीं है स्टूडेंट, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि हाँ सर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जनरली हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। थर्ड सिचुएशन क्या है? थर्ड सिचुएशन स्टूडेंट क्या है? द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एक्सेप्टर, राइट। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एक्सेप्टर। तो एक्सेप्टर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक्सेप्टर एटम ऑफ दीज एसिड, राइट, दीज एसिड। तो क्या होगा स्टूडेंट? दीज एसिड कैन नॉट बी पोलराइज। मैंने अभी आपको बताया कि जनरली जो हार्ड एसिड हैं वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, तो मेनली क्या होगा? पोलराइज नहीं होगा, राइट, पोलराइज नहीं होगा। तो ये हमारे पास रीजन है। अब स्टूडेंट इसके रेस्पेक्ट में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? तो स्टूडेंट H प्लस हो गया, Li प्लस है, K प्लस है, B2 प्लस है। मतलब ये चीज बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे हमारे पास, राइट, Ag2 प्लस भी आ जाता है, Al3 प्लस, राइट। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट, एक दो एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बस कंडीशन आपको फॉलो करना है, इवन स्कैंडियम में, गैलियम में, तो ये सारे ही एग्जाम्पल हैं। एस ब्लॉक वाले तो सभी आ ही जाएंगे, या इवन लेंथेनम भी आ गया, नाइट्रोजन +3 है, Cl3 प्लस है,
राइट, गैडोलियम है, तो ये सब भी आप देखिए आ ही रहे हैं एसिड, राइट। SI4 है, ये भी सही है सर, Ti4+ है, तो ये सब क्या है, ये सब हार्ड एसिड है, हार्ड एसिड है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। इसके अलावा AlCl3 अगर मैं न्यूट्रल में बात करता हूँ स्टूडेंट, राइट। इसके अलावा हमारे पास BMe2 है, राइट, ये भी एसिड है, तो AlH3 है, तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं स्टूडेंट। CO2 भी है, यस एसिड है, राइट। तो ये सारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट जिसके रेस्पेक्ट में आप देख सकते हो कि ये क्या है, सब हार्ड एसिड है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं इसके अपोजिट सॉफ्ट एसिड की। तो सॉफ्ट एसिड क्या है स्टूडेंट, तो सॉफ्ट एसिड क्या होते हैं, तो सेम एक्सेप्टर मेटल। अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट कि जैसे मैंने वहां लिखा कि दे हैव एक्सेप्टर, एक्सेप्टर जो होगा, राइट, तो एक्सेप्टर मेटल जो होगा स्टूडेंट, राइट, मेटल एटम, वहां पे क्या था, स्मॉल साइज, राइट, और यहां पे क्या हो जाएगा, लार्ज, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लार्ज साइज, लार्ज साइज हो गया स्टूडेंट। तो लार्ज साइज हो गया, एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई, दूसरी क्या हो गई, एक्सेप्टर एटम हैविंग लो पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा स्टूडेंट, लो पॉजिटिव चार्ज होगा, क्या होगा, लो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं लो पॉजिटिव चार्ज, वहां पे क्या था, हाईली पॉजिटिव, यहां लो पॉजिटिव चार्ज, लो पॉजिटिव चार्ज, राइट। और उसके बाद क्या होगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, राइट, तो यहां क्या हो जाएगा, द वैलेंस ऑफ एक्सेप्टर एटम, राइट, सेम है, एक्सेप्टर एटम ऑफ these acid can be easily polarized, right, can be easily polarized, yeah, can be polarized easily, right, polarized easily। तो ये खास बात है स्टूडेंट कि यहाँ पे ये इजीली पोलराइज हो जाएंगे। अब इसमें क्या क्या एग्जाम्पल हैं वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कॉपर प्लस आ गया, Ag+ है, राइट, Au+ है, ये सभी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट में हम यूज करते हैं, थैलियम है, राइट, Hg+ है, इसके अलावा प्लेटिनम है, राइट, ये सब हैं, Pt2+ है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट, Rs+ है, राइट, Rse+ है, मतलब इससे हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा स्टूडेंट। गैलियम Cl3 है, राइट, I2 है, Br2 है, I+ है, Br+ है, ठीक है ना, ICN है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जिनके रेस्पेक्ट में हम कह सकते हैं कि ये सब क्या है, सॉफ्ट एसिड। नाउ कुछ स्टूडेंट हमारे पास ये तो है ही है, लेकिन कुछ क्या होते हैं, बॉर्डर लाइन एसिड्स भी होते हैं। बॉर्डर लाइन एसिड्स मतलब दोनों की प्रॉपर्टी बिहेव करेंगे ये, मतलब दीज आर द इंटरमीडिएट्स, आप कह सकते हैं दीज आर द इंटरमीडिएट, क्या है स्टूडेंट, दीज आर द इंटरमीडिएट बिटवीन हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट एसिड, हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट एसिड। तो स्टूडेंट कुछ ऐसे भी होते हैं जो बॉर्डर लाइन मतलब दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, जैसे Fe2+ हो गया, कोबाल्ट है, Ni2+ है, Co2+ है, Zn2+ है, राइट, Pb2+ है। तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं स्टूडेंट जिसके रेस्पेक्ट में आयंस हैं जो हमें आइडेंटिफाई हो जाता है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि स्टूडेंट कई बार कंपटीशन आपको इस तरीके से पूछ सकता है कि बताइए स्ट्रॉन्ग मतलब आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट, तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। अब इसी के रेस्पेक्ट में स्टूडेंट अब हम जो डिस्कस कर लेते हैं वो है हार्ड बेस। अभी ये हमने हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड की बात की, नाउ हार्ड बेस। तो यहाँ पे क्या होता है, खास बात ये सब एक्सेप्टर हैं, राइट। अब बेस की बात हो रही है तो वो क्या होगा स्टूडेंट, तो आप कहेंगे सर ये तो डोनर होगा, बेस है ना, तो डोनर एटम ऑफ अ हार्ड बेस, क्या होगा स्टूडेंट, डोनर एटम ऑफ हार्ड बेस। तो जैसे यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं, राइट, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, तो देख लेते हैं स्टूडेंट। जैसे डोनर के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कैसा होगा स्टूडेंट, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। आपने देखा वहां पे क्या था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यहाँ क्या होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट स्टूडेंट। नेक्स्ट फिर क्या रहेगा, होल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या करेगा ये, होल्ड्स इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट, इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा, राइट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली, कैसे करेगा, स्ट्रांगली करेगा। सिंपल सी बात है स्टूडेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा, है ना। अब स्ट्रांगली अगर इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा है दैट मीन्स क्या हुआ, आप करेंगे सर इसका मतलब ये हुआ कि क्या होगा, इट कैन नॉट बी पोलराइज्ड, इट कैन नॉट बी पोलराइज्ड, राइट, पोलराइज नहीं होगा। और नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, हैज फिल्ड ऑर्बिटल्स, क्या करेगा, हैज फिल्ड ऑर्बिटल्स, सर ऑर्बिटल्स को फिलिंग होगी।
अब इसमें एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट, तो वाटर है हमारे पास, OH माइनस है, ROH है, राइट, RO माइनस है, CH3 CO माइनस है, देख सकते हैं आप स्टूडेंट, PO4 3 माइनस है, राइट, SO4 2 माइनस है, नो डाउट, कार्बोनेट है ना। अब आप देखिए ये क्या है, हार्ड बेस है, तो हार्ड बेस है तो कैसे बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बनाते हैं, ClO4 माइनस है, NO3 माइनस है। मतलब अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई आयनिक बॉन्ड है या कोवेलेंट, तो आप कहेंगे कि सर हार्ड एसिड और हार्ड बेस अगर हमें पता है तो हम आसानी से बता सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड है या कोवेलेंट, राइट। कई सारे हैं स्टूडेंट, F माइनस है, Cl माइनस है, एटसेट्रा। ना इसी के रेस्पेक्ट में अब हम सॉफ्ट बेस की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो सॉफ्ट बेस की अगर मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट, तो यहां भी क्या रहेगा, सेम है, डोनर एटम रहेगा, राइट, डोनर एटम रहेगा, है ना, जैसा वो है वैसे ही रहेगा, द डोनर एटम ऑफ सॉफ्ट बेस, द डोनर एटम ऑफ सॉफ्ट बेस। अच्छा, इसमें क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो रहेंगे लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगी स्टूडेंट, लो रहेगी, तो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा क्या रहेगा, यहां पे जो होल्ड्स होगा ना स्टूडेंट, किसका, इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसका होगा स्टूडेंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो होल्ड रहेगा वो वीक रहेगा, कैसा रहेगा, वीक रहेगा। तो इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, हैंस इट क्या होगा, कैन बी पोलराइज इजीली, ये पोलराइज हो जाएगा, है ना, पोलराइज इजीली, राइट, तो ये पोलराइज हो जाएगा। और थर्ड कंडीशन क्या है, यहां पे क्या होगा, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल, कैसे ऑर्बिटल होंगे, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स, राइट। तो ये सिचुएशन है। अब इसमें सॉफ्ट बेस में कौन एग्जाम्पल है, तो स्टूडेंट यहां पे क्या आ जाएगा, R2S आ गया, RSH आ गया, SCN माइनस आ गया, देख रहे हैं आप, सल्फर कंटेनिंग है या फॉस्फोरस कंटेनिंग है, R3P आ गया, है ना, CN माइनस भी है, I माइनस भी है, R माइनस भी है, और H2O3 2 माइनस भी है, RNC भी है, CO भी है स्टूडेंट, C2H4 भी है, बेंजीन भी है, राइट, CH3 माइनस भी है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, सॉफ्ट बेस के। नाउ स्टूडेंट बॉर्डर लाइन की भी बात कर लेते हैं। सर बॉर्डर लाइन बेस कौन कौन से हैं, तो बॉर्डर लाइन बेस कौन कौन से हैं स्टूडेंट, वो भी देख लीजिए। मतलब सेम है, क्या रहेगा, दीज बेस हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी, कैसी होगी स्टूडेंट, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी। तो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखिए क्या रहेगा, कौन कौन है सर, यहां पे एक रहेगा C6H5NH2, मतलब हार्ड की तरह भी बिहेव करेगा, सॉफ्ट की तरह भी, C5H5N आ गया, राइट, Br माइनस आ गया, NO2 माइनस आ गया, SO3 2 माइनस आ गया, राइट, N2। तो ये सारे जो बेस हैं स्टूडेंट वो क्या फॉलो कर रहे हैं, बॉर्डर लाइन बेस। तो ये हमारा एक HSAB थ्योरी का स्मॉल सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, जो कंपटीशन में मतलब एडवांस के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा याद रख लें इसको। रीजन क्या हो सकता है कि वो आपसे कह दे कि भाई मोर आयनिक कौन सा है, कई बार हम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोर आयनिक कौन सा है, मोर कोवेलेंट कौन सा है, तो वहां पे ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो स्टूडेंट्स लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें, कमेंट करते रहें, जो भी दिक्कत या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालते रहें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।